बोल दीजिएगा ना। जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं आज का टॉपिक है अम्ल और क्षार में अंतर। बहुत बेहतरीन समझते हैं अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को डिफरेंस यानी अंतर समझना है। ठीक है, आइए समझते हैं अंतर होता क्या है। बढ़िया। अम्ल क्या होता है? अम्ल का होता है कि जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है कि क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। यानी कड़वा, कड़वा यानी कसैली। क्या होता है? कसैली। ठीक। अब क्या होता है कि इसका पीएच मान क्या होता है, यानी क्षार का, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। और 7 होता है कि 7 से सीन होता है या 7 से 0 होता है। ठीक। तो ये समझते हैं कि पीएच मान 7 से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अम्ल कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यानी जब कम होगा पीएच मान 7 से, तो हम हमेशा समझिए क्या होगा, अम्ल है। अगर इसका पीएच मान सदैव 7 से अधिक हो, इसका पीएच मान 7 से अधिक हो, वो क्या कहलाता है, क्षार। यही डिफरेंस, यानी 7 से ये कम होना चाहिए और ये 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है। अब आइए समझते हैं ये क्या होता है, ये क्षार क्या होता है। कि क्षार क्या करता है कि अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है। क्या करता है? उदासीन करता है। ठीक। क्या करता है? उदासीन। देखिए क्या है ना कि क्षार को क्या करता है, उदासीन करता है। कौन? अम्ल करता है। क्या करता है? अम्ल ने क्षार क्या करता है, उदासीन करता है। ठीक। उसी तरह और क्या करता है, क्षार क्या करता है, उसी तरह क्या विपरीत, अम्ल को उदासीन करता है। ये दोनों अपने अपने आसपास में क्या करता है, उदासीन करता है। यानी एक दूसरे से अपने ही में क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। ठीक। अम्ल क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक। अम्ल, और उसके बाद क्षार देखते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है। ऐसे समझते हैं कैसे, समझ लीजिए क्या, छालानी, छालानी। अच्छा मतलब क्या आता है, क्षार, ल मतलब लाल, न मतलब नीला, न मतलब नीला। तो क्षार लाल से क्या करता है, ये लिखा है ना, क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला। तो क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला। ये लिखा है ना। आइए समझते हैं आगे। आइए समझ में। वैसे ठीक हम लोग लिखते हैं क्या, या अम्ल लिखते हैं, अनिल। क्या लिखते हैं, अनिल। क्या लिखते हैं, अनिल। समझते हैं। मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, ला मतलब लाल। तो ये लिखा है ना कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। तो ऐसे ठीक याद रखिएगा, फॉर्मूला ठीक से क्या लिखिएगा, अनिल। अनिल माने समझिए क्या, अ माने अम्ल, नी मतलब नीला, ला मतलब लाल। वैसे ठीक इसको याद रखिएगा, छालनी। छालनी माने छ माने क्षार, ला माने लाल, और नी मतलब नीला। ठीक है। आइए समझते हैं आगे। अम्ल क्या करता है कि अम्ल, अम्ल में हमेशा है किसके कैसा आयन होना चाहिए, हमेशा H प्लस का आयन। यानी हमेशा H प्लस का आयन, यानी पहले H आ जाएगा, समझिए क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। यानी हमेशा आप लोगों को हमेशा H प्लस, यानी हर एक सूत्र का रासायनिक विक्रिया क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। ठीक है। तो अम्ल हमेशा क्या होता है, H प्लस का आयन, हाइड्रोजन आयन आवश्यक में उपस्थित होता है। यह हमेशा रहता है, यानी आवश्यक है। ठीक है। अम्ल या क्षार क्या करता है कि इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, ओ एच का माइनस, यानी हमेशा आप लोग को ओ एच का माइनस हाइड्रोक्साइड यानी उपस्थित रहेगा। ठीक है ना। तो क्षार में हमेशा हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आवश्यक रूप में क्या स्थापित होता है, या उपस्थित होता है, या स्थित रहता है। ठीक है। क्या होता है, आवश्यक रूप से उपस्थित होता है, या स्थित होता है, या स्थापित है। ठीक ना। तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक। अब ऐसे ऐसे समझते हैं, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या निकलता है, CO2 यानी गैस निकलता है। धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या निकलता है, गैस निकलता है। और ये क्या करता है, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या निकलता है, गैस निकलता है। यानी दोनों का बात क्या है, सेम है। दोनों का बात क्या है, सेम है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अम्ल को जब धातु से, या अम्ल को धातु से जब अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, जो भी रिएक्शन कराएंगे उसके साथ ही क्या मिलेगा, हमेशा आप लोगों को क्या मिलेगा, Ca2। क्या मिलेगा, Ca2। क्षार हो या अम्ल हो, कोई भी अगर धातु से अभिक्रिया कराएंगे, क्षार से कराएं
ये अम्ल से धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा आप लोग को CO2 यानी गैस मिलेगा, इसमें भी क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। जैसे मान लीजिए जो भी कैसे पहचानेंगे कि अम्ल और क्षार हो, कैसे पहचानेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले आप लोग को क्या मिलेगा, H प्लस का आयन, क्या मिलेगा, H प्लस का आयन मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है, देखिए H प्लस का आयन मिल रहा है ना। तो आपको बताएं अभी जिसमें H प्लस का आयन उपस्थित हो, क्या हो, वो H प्लस का उपस्थित हो। ठीक है, दिख रहा है कुछ, H प्लस का आयन, तो देखिए हमेशा H प्लस का आयन होना चाहिए हमेशा, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस और H प्लस और H प्लस और H प्लस। अब इसको नाम दे क्या देंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसको कार्बोनेट, इसको साइनाइड, और इसको कहते हैं नाइट्रेट, इसको कहते हैं सल्फेट, सल्फेट आयन अम्ल, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक ना, तो हमेशा आप लोग समझिएगा हमेशा कि हमको हमेशा क्या मिलना चाहिए, हमको हमको H प्लस का मिलना चाहिए, H प्लस का हमेशा मिलना चाहिए। तो हमको H प्लस जब मिलेगा तो समझिए क्या है, सब अम्ल है। ठीक है, आइए समझते हैं क्षार। क्षार को कैसे समझते हैं, तो कह रहा है ना, पहले ही डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन कि हमको ऐसे पहचानिएगा, यानी हमको ये रास्ता है, इस रास्ते से हमको जाना है। ठीक है, तो OH का माइनस दे रहा है ना, तो हमेशा आप लोग हमेशा क्या देगा, OH का माइनस देगा, क्या देगा, OH का माइनस देगा। तो आइए समझते हैं मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे OH का माइनस मिल रहा है, यहाँ पे OH का माइनस मिल रहा है, यहाँ पे माइनस मिल रहा है, देखिए मिला है कि नहीं, मिला है ना। तो हमेशा आप लोग को OH 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 मिल रहा है ना। तो हमेशा समझिए, पहले क्या, पहले तो अम्ल मिलता है H प्लस मिल रहा था, लेकिन क्षार में क्या मिलेगा, वो H का माइनस, यानी पहले तो इसको अम्ल मिलता था, लेकिन क्षार में क्या मिलता है, लास्ट में यानी अंत में हमको क्या मिलता है, OH का माइनस, OH का माइनस, OH का माइनस, यानी कहने का मतलब यह है कि हमेशा अम्ल में H प्लस, अम्ल में H प्लस पहले, और क्षार में क्या होता है, लास्ट में OH का माइनस लगाते हैं, OH का माइनस मिलता है। ठीक है ना, किसी को पहचान, कोई भी रिएक्शन हो या सूत्र हो, जो भी हो, तो आप लोग अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे, तो समझिएगा कि H प्लस का पहले और बाद में यानी लास्ट में OH का माइनस, तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, ये होता है क्या, अम्ल और क्षार में डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, ऐसा समझ में देख लीजिए, ऐसा समझ में देख लीजिए, ये होता है अम्ल और क्षार में अंतर। ठीक है, आइए समझते, एक होता है क्या, लवण, ऐसे समझते इसको भी, लवण होता क्या है, चलिए। तो ये लवण कैसे प्राप्त होता है, लवण का अंतर ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaC, नहीं NaC लिख लीजिए, NaCl प्लस, क्या लिख रहा है, HCl प्लस NaOH। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल, यह क्या है, क्षार है। ठीक है, तो अम्ल और, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण। ठीक है, इस दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, और इसको नाम क्या देंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या होता है, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और इसको निर्माण करते हैं, कैसे प्राप्त होता है, देख लीजिए।
फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, HCl का तो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH का क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और HCl होता क्या है, अम्ल। NaOH क्या होता है, तो क्षार होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, पहले क्या था, NaCl, लॉ लेना है ना, NaCl प्लस NaCl, देखिए NaCl हो गया, बचा क्या हमको, H और H, दूगो H और बचल का O, तो क्या कहेंगे, H2O, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, लवण, क्या हुआ, लो। तो कहेंगे क्या, कहेंगे जब अम्ल तथा क्षार को अभिक्रिया किया जाता है, अभिक्रिया किया जाता है, तो लवण, लवण, लवण और, लवण और, लवण और जल प्राप्त होता है। इसको कहते हैं क्या, नमक, यानी साधारण नमक। इसको कहते हैं क्या, जल। क्या कहते हैं, जल। तो यही होता है क्या, अम्ल और क्षार और लवण में डिफरेंस, यानी अम्ल से अम्ल और अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। वैसे देख लीजिए, अम्ल है, ये भी क्षार है, ठीक। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, लवण, और साथ ही क्या मिलेगा, जल। तो वही लिखा है ना, जब अम्ल तथा क्षार को अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल, यही होता है, ठीक है। देख लीजिए, इस एग्जाम्पल देख लीजिए, हम जैसे में NaCl, NaCl, Na2CO3, CaCO3, इसको कहते हैं, अभी लिखवाएं, साधारण नमक। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, साधारण नमक, इसको क्या देंगे, सोडियम क्लोरीन कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है क्या, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार, ठीक है। क्या होता है, क्षार होता है। ऐसे समझ में, यही होता है क्या, अम्ल और क्षार में अंतर, देख लीजिए। चलिए, आज के लिए, आज के लिए इतना ही। चलिए आगे, जय हिंद, जय भारत।